बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम, आज हमने तीसरे दिन का काम करना है। तीसरे दिन के काम में सबक नंबर 2 नात, इसके बाकी मशक़ी सवालात करने हैं। मशक़ी सवालात। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 11 जी खोल लिया। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब दें। पहला सवाल देखिए, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? जवाब लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है। लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए? जवाब लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद लाए। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद लाए। अगला सवाल देखिए, सफ़ा नंबर 12, सवाल नंबर 3, इस नज़्म को सवाल नंबर 3, इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? इस नज़्म को नात
क्यों कहा गया है? जवाब लिखें। इस नज़्म को नात इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है। लिख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4, दी हुई तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि इसमें क्या दिखाया गया है। अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते? ये आपने ज़बानी बताना है। तुलबा व तालिबात, सफ़ा नंबर 12, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, देखिए। आप अपनी किताब सामने रखिए। ये देखिए, सफ़ा नंबर 12, सवाल नंबर 4, एक तस्वीर दी गई है जिसमें 2 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने स्कूल बैग पहने हुए हैं और ये आगे की तरफ जा रहे हैं और तस्वीर के मुताबिक इनकी किताब नीचे गिर गई है। ये 2 किताबें पड़ी हैं, एक पीछे और एक ये। आपने इस तस्वीर को देखकर बताना है कि अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते। ये सवाल आपने घर में अपने वालिदैन की निगरानी में करना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, लफ्ज़ों का खेल। हरूफ की आवाज़ें सुनें, इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और सामने लिखें। सवाल नंबर 5, हरूफ दिए गए हैं, आपने इनकी आवाज़ देखनी है, सुननी है और फिर अल्फाज लिखने हैं। सवाल नंबर 5, दिए हुए हरूफ की आवाज़ें सुने। हरूफ की आवाज़ें
सुने और इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और सामने लिखें। हरूफ दिए गए हैं, देखिए। सबसे पहले है मीम, मीम है, बे, फिर बे और इसके बाद है ते। दूसरा देखिए, मीम है, ते, रे, मीम। तीसरा देखिए, अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम। चौथा देखिए, रे, है, लाम, ते। पांचवा है रे, है, मीम, ते। ये हरूफ दिए गए हैं, आपने इन हरूफ से अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहले क्या है, मीम, है, बे, फिर बे और ते। क्या लफ्ज़ बनेगा, मीम, है, बे, मुहब, फिर बे और ते, मुहब्बत। क्या बनेगा, मुहब्बत। इसमें बे की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 मर्तबा बे लिखा गया है, मुहब्बत। अगला लफ्ज़ देखिए,
मीम हे ते, मोहत रे मीम मोहतरम। क्या है? मोहतरम। अगला देखिए, अलिफ सीन इस, लाम अलिफ इस ला मीम, क्या बना? इस्लाम। क्या बना? इस्लाम। इसी तरह से ये जो हरूफ दिए गए हैं, इन दोनों को आपने खुद यहाँ पर हल करना है। आपने सोच कर लिखना है कि इन हरूफ को अगर आपस में मिलाया जाए तो क्या अल्फाज बनेंगे। ये आपने खुद लिखना है। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6, कवायद सीखें। तस्वीर और इनके नीचे दिए गए अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 13 जी, खोल लिया। आप तस्वीर देख सकते हैं, सुबह और शाम। एक तस्वीर में सुबह का मंज़र दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में शाम का मंज़र दिखाया गया है जब सूरज ग़रूब हो जाता है। इस मिसाल के मुताबिक हमने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर 6, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, ऊपर का मुतज़ाद है। ऑप्शंस देखिए, सामने, नीचे, बराबर या छोटा। ये इन्होंने एक मिसाल दी है कि ऊपर का मुतज़ाद क्या है, नीचे। क्या है? नीचे। इस पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए, नंबर 2, सरमा का मुतज़ाद है। ऑप्शंस देखें, बहार, ख़ज़ां, गर्मा, बरसात। लफ्ज़ क्या दिया है? सरमा। इसका आपने मुतज़ाद बताना है। इसका मुतज़ाद है गर्मा। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। सरमा, गर्मा। नंबर 3, अच्छा का मुतज़ाद है। बुरा, भला, खूब या नेक। क्या है? अच्छा का मुतज़ाद है बुरा। बुरा पर आपने टिक का निशान लगाना है।
अच्छा का मुतज़ाद है बुरा। अगला देखिए नंबर 4, फ़ायदा का मुतज़ाद है। फ़ायदा का मुतज़ाद है। ऑप्शंस देखें, नफ़ा, नुकसान, बेहतर या पाक। क्या है? नुकसान। फ़ायदा का मुतज़ाद है नुकसान। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। सफ़ा नंबर 14 खोल लीजिए। यहाँ पर एक नज़्म लिखी गई है। सवाल नंबर 7, दी हुई नज़्म पढ़कर सवालों के ज़बानी जवाब दें। आइए नज़्म पढ़ते हैं। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे, वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा। मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा, उनका सीधा रोशन रास्ता, जो भूलेगा वो भटकेगा, उनकी राह पे चलने वाला, हम सब की आँखों का तारा। ये किसने लिखी है? राजा रशीद महमूद ने। ये इस नज़्म के शायर हैं। सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, हमें कौन अपनी जान से प्यारा है? इसका जवाब है, हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से प्यारे हैं। सवाल नंबर 2, इस नज़्म में आका किसे कहा गया है? जवाब आप इसका देंगे, इस नज़्म में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। सवाल नंबर 3, हमारी आँखों का तारा कौन लोग हैं? बताइए। हमारी आँखों का तारा कौन लोग हैं? तुलबा व तालिबात, ये नज़्म आपने सुनी, इसे दोबारा पढ़िए। 3 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल आपको यहाँ पर करवा दिए गए। तीसरा सवाल आपने इस नज़्म को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद करना है। सवाल नंबर 8, कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ 5 जुमले लिखिए। अब इशारे क्या दिए गए हैं? ब्रैकेट में लिखा है वालिद का नाम, वालदा का नाम, पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, आसमानी किताब लाना। सवाल नंबर 8, दिए हुए इशारों की मदद से आपने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ 5 जुमले लिखने हैं। इशारे क्या दिए गए हैं? वालिद का नाम,
वालदा का नाम, पैदाइश का शहर, पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, नेकी की तरफ बुलाना, और आसमानी किताब लाना। आसमानी किताब लाना। इनको आपने ज़हन में रखते हुए 5 जुमले लिखने हैं। सबसे पहले क्या है? वालिद का नाम। तो आप लिखें नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम। हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला है या था? क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला है। इसी तरह से आपने नंबर 2 पे वालदा का नाम लिखना है कि आपकी वालदा का क्या नाम है? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना है। इसी तरह से अब आपने बाकी 3 जुमले लिखने हैं। पैदाइश का शहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मक्का मुकरमा में पैदा हुए। नंबर 4 है नेकी की तरफ बुलाना, और नंबर 5 पर है आसमानी किताब लाना। तुलबा व तालिबात, इन 2 अल्फाज के बारे आपने खुद लिखना है। क्या है? नेकी की तरफ बुलाना और आसमानी किताब लाना। इनको आपने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखना है। जैसे है नेकी की तरफ लाना, इस हवाले से आप क्या लिखेंगे?
मसलन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते थे या नेकी की दावत देते थे। इसी तरह से अगला है आसमानी किताब लाना। यहाँ आप आसमानी किताब के हवाले से जानते हैं। कौन सी आसमानी किताब है? कुरान मजीद। इसको जहन में रखते हुए आपने एक जुमला लिखना है। तुलबा और तालिबात, आपका सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। अब अगला सवाल है, आओ करें काम। सवाल नंबर 9, नात ज़ुबानी याद करें और ग्रोह बनाकर यानी ग्रुप्स की सूरत में एक दूसरे को नात के अशार लय और आहंग से सुनाएं, यानी नग़मे और सुर की सूरत में एक दूसरे को नात के अशार सुनाइए। आखिर में बताएं कि कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगा। ये सवाल हम उस वक्त करेंगे जब आप स्कूल आएंगे। तुलबा और तालिबात, आपका सबक नंबर 2 नात मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा और तालिबात, इससे पहले आपको जो लेक्चर्स भेजे गए हैं और ये वाला लेक्चर भी आपने अच्छे तरीके से सुनना है। इंशाअल्लाह अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं। आपको जो लेक्चर्स भेजे गए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए।